जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों को वक्फ कानून ने संकुचित कर दिया गया और इसके दुष्परिणाम क्या हुए? कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए। केरल में ईसाई समाज के ग्रामीणों की जमीन पर वक्फ के दावे, हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन विवादों में, कर्नाटका में किसानों की जमीन पर दावा, कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था, वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे, सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। साथियों, आज दुनिया तेजी से टेक्नोलॉजी और एआई की ओर बढ़ रही है और इसलिए अब ये जानना जरूरी है कि हम हमारी सॉफ्टवेयर साइट पर आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, क्रिएटिविटी, क्योंकि हम रोबोट तैयार करना नहीं चाहते, हम मनुष्य तैयार करना चाहते हैं। यानी जो कुछ भी हमें मशीनों के सहारे चलता है, उन पर मानवता के लिए, संवेदनशीलता के लिए ज्यादा काम करें। एंटरटेनमेंट आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होगा। ऐसे ही समय में हमने आर्ट और कल्चर को एनकरेज करने के लिए, इसे सेलिब्रेट करने के लिए वेव्स, और अभी राहुल जब भाषण कर रहे थे शायद 10 बार वेव्स आए हैं, 10 बार वेव शब्द था, लेकिन वो वेव 14 में ही शुरू हुआ ऐसा नहीं, हर 10 साल में नए रंग रूप के साथ आता है। और आज जो मैं इस वेव्स की बात कर रहा हूं, यानी वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इस वेव्स नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगले महीने मुंबई में इसका बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है
और ये लगातार होते रहने वाला है। एक लंबी व्यवस्था खड़ी हो रही है। आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ मूवीज, पॉडकास्ट, गेमिंग, म्यूजिक, एआर और वीआर की बहुत वाइब्रेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री है। हमने क्रिएट इन इंडिया का मंत्र लेकर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला लिया है। वेव्स इंडियन आर्टिस्ट को कंटेंट बनाने और ग्लोबल बनाने के लिए एनकरेज करेगा और इसके साथ साथ क्रिएट इन इंडिया दुनिया भर के आर्टिस्ट को भारत में आने का अवसर भी देगा। मैं नेटवर्क 18 के साथियों से भी कहूंगा कि वो वेव्स के प्लेटफॉर्म को पॉपुलराइज करने के लिए आगे आए। यहां बड़ी संख्या में क्रिएटिव डोमेन्स में काम करने वाले युवा साथी हैं। कुछ लोगों से मेरे मिलने का मौका भी मिला। मैं उन्हें भी कहूंगा वो इस मूवमेंट को, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। वेव्स की लहर हर घर, हर दिल तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग ये करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, नेटवर्क 18 ने इस समिट के माध्यम से देश के युवाओं की क्रिएटिविटी, उनकी सोच, उनकी संकल्प शक्ति को जिस तरह सामने रखा है, वह सराहनीय है। आपने युवाओं को एंगेज किया, उन्हें देश की समस्याओं पर सोचने, सुझाव देने और समाधान खोजने का मंच दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्हें सिर्फ श्रोता नहीं, परिवर्तन का भागीदार बनाया। अब मैं देश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से आग्रह करता हूं कि समिट के एंगेजमेंट को आगे ले जाए। जो इनसाइट निकले हैं, जो सुझाव आए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट करें, स्टडी करें और पॉलिसी तक पहुंचाए। तभी ये समिट सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक प्रभाव बन पाएगी। आपका उत्साह, आपकी सोच, आपकी भागीदारी ही भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प की ऊर्जा है